हेलो फ्रेंड, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री जीके जीएस में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए, आज के फिर से आपका एक नया सा रहने वाला है क्लास। ठीक है, नया तो नहीं कहिए तो, यानी कि साधारण ब्याज का जो हम लोग लेकर आए, ठीक है, साधारण ब्याज का वही रहने वाला है। तो साधारण ब्याज में अगर हम बात करेंगे तो एक से लेके आपको हम 44 तक क्वेश्चन को हम बता चुके हैं। ठीक है, एक से लेके कितने क्वेश्चन को, 44 नंबर क्वेश्चन तक को आपने कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखें तो ज़रूर देख लीजिएगा। एग्जाम प्री जीके जीएस चैनल पर मिलेगा और एग्जाम प्री दोनों पर मिलेंगे। ठीक है, इसका प्ले लिस्ट मिलेगा और ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्ले लिस्ट का जो है लिंक आपको लगा हुआ मिलेगा, वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, तो चलिए बिना समय गवाए आपको क्लास स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। ठीक है, आप लोग सब्सक्राइब तो करवे करते हैं। चलिए आगे आइए। यहाँ से आप लोग देख पा रहे होंगे शायद कि यहाँ तक जो है क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है। अगर किसी को अगर बुक खरीदना है तो खरीद सकते हैं। ठीक है, आपको आपको दे देंगे लिंक बुक का, खरीद लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या है, क्वेश्चन नंबर 45 पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या है, यहाँ पर जो आपको बोला गया है ना कि 5,345 रुपये की धनराशि को जब 10 वर्षों के लिए वार्षिक साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश किया जाता है तो परिपक्वता जो है 2672 रुपये 50 पैसे का ब्याज अर्जित करती है। तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करिए। देखिए यहाँ से सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, जो जो क्वेश्चन दिए में दिया वही लिखेंगे। इतना रुपये का क्या मिला है, पहले धनराशि है। ठीक है, इतना रुपये क्या है, तो बोलेगा कि सर ये तो धनराशि दिया है। धनराशि दिया है मतलब कि मूलधन, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हो गया 5,345 रुपया। इतना रुपया हो गया। कितना वर्ष के लिए, तो बोलेगा 10 साल के लिए। यहाँ पर टाइमिंग कितना साल हो गया, 10 बरस के लिए हो गया। अच्छा, एक निश्चित दर पर परिपक्वता इतना रुपये हो गया। अच्छा, 26,672 रुपये 50 पैसे क्या मिलता है, ब्याज मिलता है। क्या मिलता है, ब्याज मिलता है। तो 2672 रुपया 50 पैसा हो गया, ब्याज मिलता है। तब साधारण ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करिए, मतलब कि रेट ज्ञात करिए। ठीक है, रेट उसका क्या है। तो सिंपल है, बनाइएगा कि नहीं, यस बना दीजिएगा। बोलेगा सर एस आई बराबर फार्मूला होता है PRT/100 होता है। देखिए एस आई का मान दिया है 2672 रुपया और 50 पैसा। पीस प्रिंसिपल का मान कितना दिया है, तो बोलिएगा 53। ठीक है, 53, एक सेकेंड। यहाँ से जो आपको निकल के आ जाएगा 5345 रुपया गुने में आर का मान कितना है, आर का मान तो निकालना ही है। अच्छा, टी का मान कितना है, टी का मान हो जाएगा 10 बरस और बटा में हो जाएगा आपको 100। ये दशमलव हटाइएगा तो आपको 1 जीरो यहाँ से कट जाएगा और 1 जीरो यहाँ से कट जाएगा और 1 जीरो जो है यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना, 45 है ना, हाँ ये 45 से ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसको अगर बात करेंगे आर बराबर कितना आएगा, 2672 50 भागा में देना आपको 53, 53 4 5 हो जाएगा। तो इसको अगर 5 से देखिए मल्टीपल यहाँ पर बात करें, ऑप्शन दिया है। ठीक है, देखिए 6.5 4.5 तो नहीं होगा, डायरेक्ट डायरेक्ट आपको इसको 5 बार में कट जाएगा। ठीक है, आप इसको चाहे तो 5 बार में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो रेट का जो मान आएगा 5% हो जाएगा। ठीक है, रेट का मान कितने परसेंट, 5% होगा इसका सही जवाब। चलिए, तो इसका सही जवाब मार दें, ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला प्रश्न पढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 41 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 में कहा गया, पढ़िएगा। कहते हैं कि 11% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश की गई, मतलब कि, एक सेकेंड, क्वेश्चन भी तो दिखना चाहिए ना। देखिए क्वेश्चन में जो दिया है 46 नंबर, क्या दिया, रेट जो दिया है 11% दिया। ठीक है, 11% रेट हो गया। अच्छा, 2,000 रुपये की धनराशि है, प्रिंसिपल कितना दिया, 2,000 रुपया। अच्छा, धनराशि कितने वर्षों में इतना रुपया होगा, इतना रुपया हो जाएगा, मतलब अमाउंट। ठीक है, अमाउंट हो जाएगा। अच्छा, कितने वर्षों में हो जाएगा, मतलब यहाँ से आपको टाइम का मान पूछा है। यहाँ से आपको साधारण ब्याज कैसे निकालिएगा, तो अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा दिएगा, तो 3100 माइनस में 2,000
तो कितना बचेगा, तो बोलेगा 1100 रुपये जो होगा क्या होगा, SI होगा। ठीक है, 1100 रुपये SI होगा। तो SI बराबर फार्मूला हम लोग जानते हैं PRT बटा में 100 हो जाएगा। SI का मान हो गया 1100 रुपये, 1100 रुपये हो गया ना। और यहाँ से हो गया प्रिंसिपल का मान कितना है, बोलिएगा 2000 रुपये प्रिंसिपल का मान हो गया। रेट कितना है, रेट बोलिएगा 11% है। टाइमिंग तो निकालना ही है, और बटा में 100 हो गया। एक काम करिए, काटिए इसको। देखिए 1 0 2 0 कैंसिल हुआ, 1 0 2 0 कैंसिल हुआ, 1 0 से 1 0 यहाँ कैंसिल हुआ। ठीक है, 11 से 11 ही कैंसिल हो जाएगा, 2 एकम 2, 5 दूना 10 होगा। एक में 5 को अगर मल्टीप्लाई करिएगा तो 5 होगा, T होगा। ठीक है, टाइम का मान जो होगा 5 बरस होगा। ठीक है, कितने बरस हो जाएगा, 5 बरस, जो इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, 1 सेकंड, क्वेश्चन नंबर 47। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा 47 में क्या है। क्वेश्चन नंबर क्या है, 47 पढ़िए। कहते हैं कितने समय में या वर्षों में 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश की गई कोई धनराशि जो है मूल्य 40% बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी, धनराशि का मूल्य 40% बढ़ जाएगी। पढ़ लिए क्वेश्चन को, आशा करते हैं क्वेश्चन पढ़ लिए। ठीक है, देखिए कितने समय में, ठीक है, कितने समय में टाइमिंग हमको निकालना है। 6% प्रति साधारण ब्याज की ब्याज मतलब रेट कितना दिया है, रेट दिया है 6%। अच्छा, धनराशि जो है मूल्य का 40% बढ़ जाएगा, मूल्य का 40% बढ़ जाएगा। 40% बढ़ जाएगा मतलब क्या समझ रहे हैं कि अगर 100 रुपये का चीज़ है तो 40 रुपये बढ़ जाएगा तो 140 होगा। तो यहाँ से हो जाएगा आपको 5 दूना 10 हो जाएगा, 7 दूना 14 होगा। ठीक है, ये नहीं बढ़ जाएगा, 5 से 7 हो जाएगा। अच्छा, ये प्रिंसिपल है और ये क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। अच्छा, तो इसका ब्याज क्या रुपये लगेगा, तो बोलिएगा ब्याज जो है 2 रुपये हो जाएगा। ठीक है, आप समझे बात को कि नहीं, नहीं समझे तो फिर से समझिए। ठीक है, यहाँ जो आपको बोल रहा है ना, सुनिए, धनराशि का मूल्य 40% बढ़ जाएगा। अगर प्रिंसिपल अगर 100 रुपये है, 40% बढ़ जाएगा तो ये अमाउंट हो जाएगा 140 होगा। अच्छा, ये 2 हो जाएगा, 0 से 0 पहले काटिए, 5 दूना 10 होगा, 7 दूना 14 होगा, और 9 ये अमाउंट होगा। ठीक है, देखिए तो 5 वाला चीज़ 7 रुपये हो गया, तो इसका SI क्या रुपये हुआ, 2 रुपये SI हुआ। ठीक है, 2 रुपया SI हुआ। तो SI बराबर फार्मूला हम लोग जानते हैं कि PRT और बटा में 100 हो जाएगा। SI का मान हो गया 2, प्रिंसिपल का मान देखिए कितना हो गया, प्रिंसिपल का मान 5 हो गया, गुने में रेट का मान कितना है, बोलिएगा रेट का मान 6 है तो 6 लिखेगा, और टाइमिंग तो निकालना ही है, बटा में 100 हो गए। ठीक है, आइए इसको काट देते हैं, 5 एकम 5 हुआ और 20 बचे 100 हुआ, 2 एकम 2 हुआ और 2 तिया 6 हुआ। तो तिरछा गुना करिएगा तो हो जाएगा 20 और बटा में 3 बराबर में टी हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 6.2/3% हो जाएगा। ओह, परसेंटेज नहीं होगा, टाइमिंग होगा। ठीक है, इतना टाइम हो जाएगा। चलिए, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 बताइएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर देखिए 48 में क्या है, कहते हैं व्यक्ति ने एक निश्चित वार्षिक दर पर इतना रुपये कुल धनराशि प्राप्त करने के लिए 9 वर्षों के लिए साधारण ब्याज इतना रुपये का निवेश किया। देखिए क्वेश्चन नंबर जो आप 48 पढ़ रहे हैं, है ना, जो पढ़ रहे हैं आप अच्छा से पढ़िए। क्या पढ़िएगा अच्छा से, कि देखिए कि एक व्यक्ति ने निश्चित वार्षिक दर पर इतना रुपये कुल धनराशि प्राप्त करने के लिए इतना रुपये की कुल धनराशि
प्राप्त करने के लिए 9 वर्षों के लिए साधारण ब्याज इतना रुपया का निवेश किया। मतलब निवेश किया है क्या रुपया, तो बोलेगा सर निवेश जो किया है ना, निवेश जो किया है 25,400 रुपये निवेश किया, ये मूलधन हुआ। ठीक है, 25,400 रुपये निवेश किया, ये मूलधन हुआ। और इतना रुपये कुल धनराशि इसको मिला है। ठीक है, इतना रुपये कुल धनराशि इसको मिला है। मिला है मतलब क्या हुआ, बोलेगा कि मिश्र धन हुआ। ठीक है, मिश्र धन हुआ मतलब अमाउंट हो गया, कितना हुआ 67,790 रुपये अमाउंट हो गया। कहते हैं कई वर्षों के लिए, तो 9 वर्ष के लिए। कई वर्षों के लिए, बोलेगा 9 वर्ष के लिए। टाइम भी बहुत दिया है, कितना 9 साल के लिए। ठीक है, कहते हैं उपरोक्त राशि को दशमलव ब्याज की दर 2 स्थानों पर ज्ञात कीजिए। यानी कि ब्याज दर निकालना है, मतलब रेट निकालिए, कितना होगा रेट। अच्छा बताइएगा यहाँ से ये क्या है, अमाउंट है। ठीक है, बढ़िया से लिखिएगा। ठीक है, अमाउंट यहाँ से बढ़िया से लिखिए। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे कि ब्याज क्या रुपये का मिला है, तो ब्याज के लिए आपको घटाना होगा 67,790 रुपये में से 25,400 रुपया घटा दीजिएगा। ठीक है, घटाइएगा तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। 9 में से 0 गया तो 9 बचेगा, और 7 में से 4 जाएगा तो 3 बचेगा। ठीक है ना, ओके। और 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा, और 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा। ठीक है, 42,390 रुपये का ब्याज मिला। वाह यार, टाइम बहुत दिया है। ठीक है, रेट भी इंटरेस्ट बहुत होगा। देखिए 2 अंकों तक ही बताना है। ठीक है, 2 दशमलव अंक तक ही बताना, ज़्यादा नहीं बताना। तो डायरेक्ट बता दे क्या। देखिए आपको बताए हैं कि रेट बराबर क्या होता है, SI गुने में 100 हो जाएगा, बटा में होगा क्या चीज़, प्रिंसिपल गुने में रेट निकालना था, टाइम से भागा दीजिए। SI का मान कितना है 42,390 गुने में 100 हो जाएगा। प्रिंसिपल का मान कितना है 25,400 गुने में टाइमिंग कितना है 9 हो जाएगा। देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। अब इसको काटिएगा। ठीक है, इसको काट के इसको भागा देना होगा। हमको तो लगता है कटेगा नहीं, है ना। काटिएगा तो देखिए ये 2 मरते कटेगा, ये भी 2 मरते कट जाएगा। देखिए हम भागा डायरेक्ट हम इसको लगा लेते। ठीक है, अगर इसको हम भागा लगा देंगे तो 18.54 आ जाएगा। ठीक है, 18.54% लगभग में 18.54 को नहीं, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। ठीक है, बी नंबर इसका सही जवाब 18.54 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा, कहते हैं 3 वर्षों में, देखिए अब जोड़ घटाव गुना भाग तो ये जो आपने करना होगा ना, ये सब हमसे अगर सीखने को उम्मीद करिएगा तो नहीं सीख पाइएगा। अगला है कि 3 वर्षों में, उसके लिए हम पूरा बेसिक वीडियो बना के आपको दे देंगे। आप बोलिएगा तो कि हाँ सर पूरा एकदम 0 लेवल से बताइए। ठीक है, देखिए इस CHSL का क्वेश्चन है, इस CGL का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इन सब के लिए आपको अच्छा प्रेफरेंस करना होगा ना। देखिए यदि 3 वर्षों में 2500 रुपया का पर साधारण ब्याज, ठीक है, कितना रुपया, यानी कि 2500 रुपया पर साधारण ब्याज जो है, इतना रुपया ब्याज से इतना रुपया अधिक हो जाए तो प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात करिए। यहाँ बोला देखिए 3 वर्ष में 2500 रुपया साधारण ब्याज, 1500 रुपये पर 360 रुपया अधिक हो जाए तो प्रति वर्ष जो है ब्याज की दर ज्ञात करिए। यहाँ पर समझ में आए नहीं, क्या नहीं समझे हैं। देखिए 2500 रुपया पर जो ब्याज है ना 3 वर्ष के लिए, ठीक है, तो यहाँ से जो है 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा, तो बोलिएगा कि 2500 रुपये का ब्याज कितने लिए, तो 3 वर्ष के लिए मान लेते हैं 8% है, तो बट्टा में 100 हो जाएगा, प्लस में इतना अधिक है या कम है उसके लिए ही लगाना है। ठीक है, तो देखिए टाइमिंग तो दोनों का सेम रहेगा, है ना, यानी प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, मतलब टाइमिंग दोनों का सेम है। तो यहाँ से आपको 1500 रुपये का ब्याज होगा, एक सेकेंड, देखिए 1500 रुपये का ब्याज होगा। ठीक है, कितना में 3 वर्ष के लिए 8% से ही, ठीक है, तो बटा में 100। और दोनों का ब्याज जो है इसमें बोला है कि इसका ब्याज कितना है 360 रुपये अधिक है ना, 360 रुपये क्या है अधिक है, 360 रुपया अधिक है।
इतना के ब्याज से 360 रुपया अधिक है, मतलब यहाँ पर प्लस होगा 360 रुपया और यहाँ पर क्या कर देगा माइनस, यहाँ बराबर होगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसको काट सकते हैं, क्या काटिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुआ, यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुआ, यहाँ से होगा 25×3 = 75 आर हुआ, बराबर में 15×3 = 45 आर हुआ, प्लस में हो गया 360, प्लस में इधर आके माइनस में हो गया 75 आर माइनस में 45 आर हो गया, बराबर 360 हो गया। दोनों में देखिए आर और आर कॉमन है, तो आर को हम क्या करेंगे बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, आर बाहर को निकाल लिए, तो यहाँ से घट जाएगा तो कितना बचेगा, 0 बचेगा 30 आर बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से जो हो जाएगा आपको 360, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 12×3 = 36 हुआ, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 12% हो गया। कितना हो गया 12%, इसका डी नंबर सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बढ़े। देखिए, या तो इसमें आप एक का दूसरा लॉजिक भी लगा सकते हैं, कम हो या अधिक हो, है ना, उसके लिए आपको माइनस लगाना है, और दोनों के बीच के बराबर में क्या देना है 60 लगा दीजिएगा, 360 आंसर आ जाएगा। जैसे अगला बढ़ते हैं। ठीक है, देखिएगा 50 नंबर, 50 नंबर पढ़िए क्या है। 50 नंबर आपके प्रश्न जो बोल रहे हैं ना, देखिए कहते हैं कि 2,000 रुपया 5% साधारण ब्याज दर पर निवेश किया जाता है और ब्याज 10 वर्षों के बाद मूलधन में जोड़ा जाता है, तो समान ब्याज दर पर कितने वर्षों में यह धनराशि इतना रुपये हो जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन हट के, ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए सबसे लास्ट में हमको बता देंगे। ठीक है, क्वेश्चन और 50 होल्ड करिए, अगर अपने से बना सकते हैं तो ज़रूर बनाइएगा। ठीक है, यहीं पे लिख दे। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 आपको कह रहा है कि यदि समान ब्याज की दर क्या है समान है, 500 रुपये का 4 वर्ष और 700 रुपये का 2 वर्ष का साधारण ब्याज मिलकर इतना रुपया है, तो ब्याज की दर ज्ञात करिए। कहने का मतलब जो हुआ कि 500 रुपये का 4 वर्ष, रेट कितना ही पता नहीं, तो रेट इंटरेस्ट कितना हो गया 8% इसी का मान निकालना है। ठीक है, आर का मान निकालना है, मतलब ब्याज कितना है ये पता नहीं, ब्याज हो जाएगा आपको R%। ये क्वेश्चन नंबर 51 है ना। देखिए, तो यहाँ देखिए ब्याज बराबर दोनों का ब्याज समान है। ठीक है, साधारण ब्याज मिलकर इतना रुपये हुआ ना, तब ब्याज बराबर फार्मूला क्या होता है ब्याज बराबर फार्मूला होता है SI बराबर होता है PRT और बटा में 100 होता है। ठीक है, तो 2 बार हुआ है, तो इसका डुप्लीकेट एक बार और लिख देना है। ठीक है, एक बार क्या करना है, एक बार और लिख दीजिएगा, तो अगर यहाँ पर लिख दीजिएगा ना, इसको चलिएगा कैसे, एक सेकेंड सीख रहे हैं ना, नहीं होगा होता है, ओके, यहाँ पर नहीं हो पाएगा। ओके, तो हमको यहाँ पर लिख देते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर हो जाएगा PRT, क्या हो जाएगा बोलेगा PRT बटा में 100 हो जाएगा, और दोनों का जो है योग बराबर कितना है बोलिएगा कि 280 रुपये प्राप्त हुआ। यहाँ से देखिए P1 अलग होगा, और दोनों का जो ब्याज बोला है समान दर है, ब्याज की दर क्या है, ब्याज की दर समान है, और टाइमिंग भी दोनों के लिए देखिए अलग अलग दिए। ठीक है, तो T1 यहाँ से होगा, यहाँ से T2 होगा, यहाँ से P2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप इसका मानेंगे, देखिए पहला के लिए क्या होगा 500 रुपये की राशि है, तो 500 रुपये होगा R, और गुने में T1 का मान कितना होगा 4 वर्ष के लिए, तो यहाँ से 4 लगाइएगा। ठीक है, कितना लगाइएगा बोलिएगा 4 लगेगा, बटा में हो जाएगा 100, प्लस में P2 का मान कितना है 700 रुपये। ठीक है, 700 रुपये हो जाएगा, R हो जाएगा गुने में, रेट ऑफ इंटरेस्ट कै साल के लिए लगाए तो बोलेगा कि 2 साल के लिए लगाए। ठीक है, कै साल के लिए 2 साल के लिए, बटा में 180। अब इसको ब्याज कितना रुपये मिला बोलेगा 280 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ। बस इसमें से R का मान निकाल लीजिए,
दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हुआ, है ना। तो यहाँ से 5 × 4 करिएगा तो 20 R होगा, प्लस में 7 × 2 करिएगा तो 7 × 2 = 14 R होगा, बराबर में 228 होगा। ये दोनों को जोड़िएगा तो कितना होगा? बोलिए, जोड़िएगा तो कितना होगा? 34 होगा। कितना होगा? 34 होगा, तो बराबर में होगा 280। तो आर का जो मान निकालिएगा तो 280 और बटा में हो जाएगा 34। इसको काटना है तो काट दीजिए, काटिएगा तो कितने कटेगा? 140 हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा 17। तो यहाँ से देखिए 17, 17 और 36 से 136 और 4 40, तो ये सही है ऑप्शन 8 पूर्णांक 4/17। 17 और 36 से 36 और 4 कितना होगा? 40 होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 सही, सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 52। देखिए 52 नंबर प्रश्न है कि यदि 5 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन के 25% के बराबर है तो कितने वर्ष बाद ब्याज मूलधन के बराबर होगा? 52 नंबर क्वेश्चन पढ़े रहे। 5 वर्ष का जो साधारण ब्याज है, 5 वर्ष का जो साधारण ब्याज है मूलधन के, ठीक है, मूलधन के 25% के बराबर है। ठीक है, तो कितने वर्ष बाद जो है कितने वर्ष बाद ब्याज मूलधन के बराबर होगा? ब्याज मूलधन के बराबर होगा। देखिए कुछ खास तो नहीं है, बाकी इसको समझिएगा थोड़ा सा, इसको लिखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो दिया है 5 वर्ष का साधारण ब्याज, ठीक है, 5 वर्ष का साधारण ब्याज मतलब क्या होता है? ESI। 5 वर्ष का जो ESI है, ठीक है, मूलधन के, मूलधन मतलब प्रिंसिपल का कई परसेंट है? 25% है। 25% क्या है? बराबर है कितने वर्ष बाद? कितने वर्ष बाद जो है कितने वर्ष बाद जो है अच्छा 5 वर्ष, तो 5×5 = 25, तो ये हो जाएगा 20 वर्ष। तो 20 वर्ष हो जाएगा 20 वर्ष, 20 वर्ष का ESI, 20 वर्ष का ESI क्या हो जाएगा आपको? तो यहाँ से लिखेगा प्रिंसिपल का 100%। देखिए यहाँ से हमने क्या किया, समझिएगा बात को, कि अगर यहाँ से अगर प्रिंसिपल का 100% होगा, देखिए यहाँ पर क्या बोला, कितने वर्ष बाद जो है, कितने वर्ष बाद ब्याज मूलधन के बराबर होगा? ब्याज मूलधन के बराबर, ब्याज जो है मूलधन के बराबर कब होता है? ब्याज मूलधन के बराबर होगा 100। तो 25 में इसमें 4 को गुना किए, ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए क्या, इतना गुना किए, 4 को गुना किए, तो कितने साल में बराबर हो जाएंगे? तो यहाँ से इसका सही जवाब आप लोग के बीच में निकल के आएगा 20 वर्ष में। ठीक है, कितने वर्ष में? तो 20 वर्ष में जो है बराबर हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर भी 20×5 = 100 हो जाएगा, और यहाँ से भी इसका 100% हो जाएगा। ठीक है, 25×4 = 100 हुआ ना, 100%, ये भी 20×5 = 100 हुआ। अगला प्रश्न बढ़े। कितना? 52 के बाद 53 नंबर है। देखिए 53 नंबर क्या है? 53 नंबर प्रश्न हो जाएगा आपको, कहते हैं कि 9,500 की राशि पर साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से कितने वर्ष में प्राप्त मिश्रधन इतना होगा? देखिए हम आपको कुछ नहीं करना होगा, ठीक है, राशि कितना दिया है तो बोलिएगा, राशि जो दिया है 9,500 रुपये की राशि है। ओके, अच्छा ब्याज की दर कितना दिया है बोलिएगा, रेट जो दिया है 8% दिया है। कितने वर्षों में, कितने वर्षों में मतलब कि आपको टाइमिंग पूछा है। प्राप्त मिश्रधन होगा, प्राप्त मिश्रधन मतलब कि अमाउंट कितना होगा? 11,780 रुपये। आइए तो इसको हम बनाते हैं, देखिए किस प्रकार से बनाइएगा। अगर इसको हम बात करेंगे कि अगर हम ESI निकाल लें तो ESI कैसे निकालिएगा? आपको 11,780 में से आपको घटा देना है 9,500। ठीक है, 9,500 घटाइएगा तो कितना बचेगा? घटा दे,
यस, देखिए 0 0 5 हो गया, यहाँ से 9 हो गया, ऐसे घटा देने। चलिए देखिए 0 में से 0 0 हो गया, यहाँ से 8 हो गया, और यहाँ से 7 में से 5 गए तो 2 हो गया, 11 में से 9 गए तो 2 हो गया। ठीक है, मतलब कि यहाँ से जो मान आने वाला है कितना आएगा, बोलिएगा 2280 ब्याज आ गया। टाइमिंग निकालना है, सिंपल फार्मूला है, एस आई बराबर फार्मूला लगा दीजिए, PRT/100 हो जाएगा। एस आई का मान कितना है, 2280 हो जाएगा। प्रिंसिपल हो गया 9500, रेट हो गया 8%, टाइमिंग निकालना है, बटा में 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, इसको पूरी कट रहा है ना, अच्छा कट जाएगा, इसको काटिए तो 5 मरते पहले काट लेते हैं। ठीक है, 5 मरते काटेगा तो 19 पचे 95 होगा, और 5 मरते काटेगा 5 का 20 होगा, 2 और 0 28, 5 पचे 25 होगा, 3 और 0 6 पचे 30 होगा। ठीक है, इसको 8 चौक 32, 8 पे 40 कट जाएगा। ठीक है, 8 है कम 8, 8 पचे 40 होगा, 5 और 6 56, 8 सते 56 होगा, तो यहाँ से होगा 19 57, मतलब टाइमिंग का मान जो आएगा 3 बरस हो जाएगा। ठीक है, कितना साल आएगा, 3 बरस हो जाएगा। इसका सही जवाब कितना आ जाएगा, 3 बरस जो होगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न बढ़े, देखिए क्वेश्चन नंबर 54 नंबर है। 54 नंबर प्रश्न पढ़िएगा क्या कर रहा है। कहते हैं कि एक व्यक्ति 12,300 की कुल राशि प्राप्त करने के लिए 5% साधारण ब्याज पर इतना रुपये निवेश करता है, उसे राशि का कितने वर्षों के लिए करना होगा, कितने वर्षों के लिए करना होगा। कहते हैं कि इतना राशि प्राप्त करने के लिए, ठीक है, कहने का मतलब हुआ कि 12,300 रुपये की राशि क्या करना है, प्राप्त करना है। ठीक है, प्राप्त करना है, मतलब कि ये इसको चाह रहा है कि हमको अमाउंट इतना मिले, 12,300 रुपये की राशि मिले, और निवेश कितना करना चाह रहा है, निवेश का मतलब कि मूलधन कितना रुपये निवेश करना चाह रहा है, 9,840 रुपये निवेश करना चाह रहा है। ठीक है, और रेट कितना है, तो रेट जो हो जाएगा आपको 5% रेट है, तो उसे राशि का निवेश करने में कितने वर्ष के लिए करना होगा, मतलब टाइमिंग कितना वर्ष के लिए करना होगा, बस नहीं बन जाएगा आप लोग से। देखिए तो आइए इसको एस आई करके निकाल लेते हैं। यहाँ से देखिए एस आई का जो मान निकालिएगा ना, 12,300 में से 9,840 घटाइएगा, एक काम करते इसको घटा देते हैं यहाँ पर 12,300। ठीक है, तो यहाँ से आपको आ जाएगा 0, 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा, 12 में से 8 जाएगा तो 4 बचेगा, यहाँ से 11 में से 9 जाएगा तो 2 बचेगा। ठीक है, चलिए घट गया, बिल्कुल घट गया। अच्छा ऊपर में क्या छूट हट गया, अच्छा कुछ नहीं, घेरा हटा है। ठीक है, चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, इतना रुपये का ब्याज मिला। ठीक है, इतना रुपये का क्या मिला, ब्याज मिला, टाइमिंग नहीं निकल जाएगा, टाइमिंग पर डायरेक्ट लगा दीजिए, एस आई गुने में 100 और बटा में प्रिंसिपल जमा में रेट हो जाएगा। एस आई का मान हो गया 2460 रुपया, गुने में 100 हो गया, बटा में प्रिंसिपल का मान कितना है 9,840 रुपया, और गुने में रेट का मान कितना है, बोलेगा 5%। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हुआ है ना, अच्छा दशमलव और में भी आएगा, 5 एकम 5 हुआ और 20 बचे 100 हुआ। ठीक है, तो इसका नहीं लग रहा है कि कई गुना है, 4 गुना, 2496, हाँ इसका 4 गुना है। ठीक है, इसको देखिए 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, अगर 4 गुना नहीं होगा, 4 छः 24 के 4 बाकी 2, और 24 चौक 96 2 98, हाँ इसको 4 बार में पूरे कटेगा। ठीक है, 4 एकम 4 और 4 पचे 20, तो टाइमिंग जो हो जाएगा कितना बरस होगा, 5 बरस के लिए होगा। ओके, 5 बरस कौन है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। 54 नंबर का कौन होगा, ए नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न बढ़िए 55 नंबर, देखिए 55 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 55 नंबर में है कि
16,875 रुपया की राशि साधारण ब्याज पर उधार दी गई 1 वर्ष 8 महीने के अंत में। देखिए 1 वर्ष और 8 महीना के अंत में, यहाँ क्या है, महीना है के अंत में कुल राशि इतना रुपये थी। तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करिए, इतना रुपये साधारण ब्याज। देखिए यहाँ पर जो प्रिंसिपल दिया है ना 16,875 रुपये, ठीक है, 16,875 रुपये। और यहाँ पर जो अंतिम में जो राशि मिला है, अंतिम में कितना राशि मिला है, अंतिम में राशि मिला मतलब अमाउंट मिला है, ठीक है, कुल 18,000 रुपये मिला है। देखिए टाइमिंग जो दिया है ना, 1 वर्ष प्लस में 8 महीना, 1 वर्ष में कितना दिन होता है तो बोलेगा 12 महीना, 12 8 कितना होगा तो 20 महीना होगा, ठीक है। यहाँ से अगर हम बात करेंगे टाइमिंग को लेकर तो टाइमिंग कितना होगा तो 12 8 20 महीना होगा, ठीक है, टाइमिंग 20 महीना। तो वार्षिक दर ज्ञात करिए, मतलब रेट निकालिए कितना आएगा, क्या निकालना है, रेट निकालना। ओके, तो देखिए रेट किस तरह से निकालिएगा। रेट अगर हालिका में निकालना है हिस्से में तो बोलेगा SI गुने में 100 होगा और बटा में क्या होगा, प्रिंसिपल और गुने में टाइम से भाग देना है। ओके, अगर आपको इससे नहीं बनाना, देखिए अच्छा यहाँ पर अमाउंट है तो यहाँ से देखिए 16,875 रुपये। SI निकालें कहाँ, SI का मान आ जाएगा 5 में से 5 गया 5 बचेगा, ठीक है, यहाँ से 5 हो जाएगा और 9 में से 7 गए तो 2 बचेगा और 9 में 60 गए तो 1 बचेगा, 7 में से 6 गए तो 1 बचेगा, ठीक है। मतलब हमको ब्याज इतना रुपये मिल जाएगा, ब्याज इतना रुपये मिल जाएगा ना। तो यहाँ से आ जाएगा ब्याज 1,125 रुपये का ब्याज मिला 100 में। तो प्रिंसिपल हो गया 16,875 गुने में टाइमिंग कितना है 20 महीना, महीना को अगर साल में भागा देंगे तो 12 से भागा, ठीक है, 4×3 = 12 होगा और 4×5 = 20 होगा। इसको भी 3 बार से काट लेते हैं, 5×3 = 15 होगा, 1 8 18 6×3 = 18 होगा और 25×3 = 75 होगा, ठीक है। इसका कई बार कटेगा बताइए तो, 5 मरते कटेगा, 11×5 = 55, 5 मरते पूरे तरीका से कट जाएगा, ठीक है। इसको देख लिए काट के 5 मरते कट जाएगा, इसको 5 मरते, देखिए हम गुना कर लेते हैं, 25×5 = 11, 25 में 5 गुना कर लेते हैं, 5×5 = 25 के 5 बाकी 2 और 5×2 = 10 और 2 12 2 बाकी 1, 11×5 = 55 1 56, ठीक है, 56 25 आ रहा है, पूरे 5 बार में ही कट रहा है, ठीक है, पूरे 5 बार में कट रहा है, कट गया 5 अंक 5 हुआ और 20×5 = 100 हुआ। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, अच्छा एक सेकेंड, देखिए 5 यहाँ भी बचा हुआ, ठीक है, 5 एकम 5 हुआ और 5 चौका 20 हुआ। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा 4% होगा, कितना होगा 4% होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न बढ़े, 56 नंबर प्रश्न है। 56 नंबर प्रश्न यहाँ से क्या कहा था सुनिएगा, 9,000 रुपया आपको प्रिंसिपल कितना दिया, 9,000 रुपया, जो देता है उसको लिखते जाइए। रेट दिया आपको 8%, 8% रेट हो गया, ठीक है। अर्जित किया जाने वाला साधारण ब्याज, ये साधारण ब्याज है, ठीक है, ये साधारण ब्याज दिया है, मतलब SI का मान दिया है 2,160 रुपया। 2,160 रुपये क्या है, ब्याज के बराबर है। समय की गणना करिए, मतलब हमको टाइमिंग का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, बोलेगा टाइमिंग का मान निकालना है, टाइम कितना आएगा। सिंपल है, सब तो दे दिया है ना। SI बराबर फार्मूला लगा दो, PRT/100 हो जाएगा। या तो इस फार्मूला पर नहीं यूज करना चाहते हैं तो ऐसे लगाइए, टाइमिंग का मान निकालना है तो SI गुने में 100 हो जाएगा और प्रिंसिपल गुने में रेट हो जाएगा। टाइमिंग निकालना है तो रेट से भागा और रेट निकालना है तो टाइमिंग से भागा। SI का मान हो गया 2,160 गुने में 100, यहाँ से तो यहाँ से आपको जो निकल के आएगा ना, प्रिंसिपल का मान हो गया आपको 9,000 गुने में रेट का मान 8 हो गया, ठीक है। तो चलिए इसको काट देते हैं, कितना बार में कटेगा। तो 0 से 0 एगो कैंसिल हुआ और 2 0 से यहाँ देखिए 2 0 और कैंसिल हुआ। तो देखिए 9×8 = 72 होगा। अब 72 का 3 गुना होता है 216, ठीक है, 9×8 = 72 का 3 गुना। तो टाइमिंग के लिए कितना हो गया 3 बरस हो गया, इसका सही जवाब।
ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर। आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 56 समझ गए। चलिए अगला बढ़ते हैं 57 नंबर प्रश्न। देखिए 57 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। कहते हैं सुमित ने राम को 2 वर्ष के लिए 5,000 रुपया और मयूर को 3 वर्ष के लिए 8,000 रुपये समान ब्याज दर पर उधार दिए और दोनों ब्याज के रूप में यानी कि 1,700 रुपये प्राप्त किए। प्रति वर्ष ब्याज दर ज्ञात करिए। देखिए एक जो बात करेंगे, यहाँ पर दो व्यक्ति को पैसा दिए, ठीक है। सुमित जो है व्यक्ति दो गो को पैसा दिया है। एक दिया सुमित ने राम को 2 वर्ष के लिए दिया और सुमित ने मयूर को 3 वर्ष के लिए दिया। 2 वर्ष के लिए दिया तो देखिए 5,000 रुपये दिया, 3 वर्ष के लिए तो 8,000 दिया। और दोनों को मिला के जब लास्ट में ब्याज आया तो ब्याज का जो है कितना रुपया है, 1,700 रुपये ब्याज प्राप्त हो। तो बोला ब्याज जो है किस दर से था, दोनों के लिए ब्याज का दर ज्ञात करने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ब्याज बराबर फार्मूला क्या होता है। देखिए ब्याज बराबर फार्मूला जो होता है एस आई बराबर PRT बटा में 100 होता है और दोनों ब्याज मिल के आ रहा है, इसलिए देखिए P1 R1। देखिए R1 नहीं लिखिएगा, क्यों, क्योंकि दोनों का ब्याज समान था, ठीक है। दोनों का ब्याज क्या था बोलेगा, समान था। तो PR और T1 हो जाएगा और बटा में 100 प्लस में यहाँ से हो गया PRT हो गया, ठीक है। P2 हो जाएगा, T2 होगा, बटा में 100 होगा और दोनों का ब्याज के रूप में कितना आया, 1,700 रुपये, ठीक है। देखिए ब्याज का ही फार्मूला होता है ना। P1 का मान कितना है तो बोलिएगा कि 5,000 रुपये हो गया, 3 जीरो है, गुने में रेट तो पता नहीं है, टाइमिंग पता है 2 वर्ष के लिए और बटा में 100 हो गया प्लस में P2 का मान कितना है तो बोलिएगा 8,000 है, गुने में रेट और गुने में टाइमिंग कितना है, ये 3 वर्ष के लिए दिया था और बराबर में हो जाएगा आपको 1,700 रुपये। 1 से 2 जीरो कैंसिल, 1 2 कैंसिल, 1 से 2 1 से 2 कैंसिल, तो 50 दोनों यहाँ से होगा 100 R हो जाएगा प्लस में 8 24 होगा 240 R होगा, बराबर में 1,700 हो जाएगा पूरे, जोड़िएगा तो 340 R हो जाएगा, बराबर में 1,700 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो गया। देखिए भागा में यहाँ से होगा 1,700 बटा में 34। देखिए 17 एकम 17 और 17 दूना 34, 2 एकम 2 5 दूना 10, मतलब R का जो मान आ जाएगा 5%, ठीक है। R का मान कितना परसेंट, 5% प्रति वर्ष था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। चलिए 58 नंबर प्रश्न है, और कितना प्रश्न है, अच्छा 60 61 तक है, ठीक है। आइए अब क्वेश्चन 58 नंबर प्रश्न है। 58 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ से आपको क्या कर रहा है, किसी राशि पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 25% के बराबर है तो कितने वर्ष में मूलधन के बराबर हो जाएंगे। ये ऐसे आपको क्वेश्चन बताए हैं, ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन दिया है, ठीक है। अगला है कि किसी राशि पर 8 वर्षों का साधारण ब्याज, उस राशि का 3/5 भाग इसके लिए प्रति ब्याज, ये बन जाएगा, ठीक है। फिर भी बता देते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 58 क्या है, किसी राशि पर 8 वर्षों का साधारण ब्याज, यहाँ से जो है आपको टाइमिंग कितना दिया है, 8 वर्ष दिया, ठीक है। साधारण ब्याज जो होता है ASI, साधारण ब्याज राशि मतलब प्रिंसिपल, 3/5 भाग है, 3/5, बताइए प्रिंसिपल 5 है तो ब्याज 3 रुपये मिला। इसके प्रति वर्ष की दर ज्ञात करिए, मतलब रेट आपको निकालना है, ठीक है। रेट क्या होगा निकालिए। रेट पर फॉर्मूला आपको बताए थे कि SI गुने में 100 हो जाएगा और P और गुने में क्या होगा T हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए रेट बराबर आ जाएगा, SI का मान कितना है बोलेगा, SI का मान हो जाएगा 3 गुने में 100 बटा में P, प्रिंसिपल का मान कितना है बोलिएगा, प्रिंसिपल का मान यहाँ से 5 हो गया, टाइमिंग का मान 8 हो गया, काट दीजिए, 5 एकम 5 हुआ, 20 पचे 100 हुआ और 4 दूना 8 हुआ और 4 पचे 20 हुआ, 5 15, यहाँ से हो जाएगा 15 बटा में 2, 15 बटा 2 मतलब 7.5, 7 से 1/2%। ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 60 नंबर प्रश्न, ठीक है। कई नंबर प्रश्न है, 60 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। 60 नंबर प्रश्न है कि एक निश्चित राशि 6 वर्षों के लिए, टाइमिंग कितना दिया है, 6 वर्ष दिया है। साधारण ब्याज उस राशि का 3/5 है ना। साधारण ब्याज जो है राशि का कितना है, 3/5 है, ठीक है।
3/5। ये देखिए साधारण ब्याज तो ऊपर हो जाएगा, राशि हो जाएगा नीचे 3/5 भाग। तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करिए, मतलब यहाँ से रेट निकालना क्या होगा। ब्याज देखिए 3 रुपया है और मूलधन का रुपया 5 रुपया है, तो रेट बराबर निकाल लीजिएगा। SI गुने में 100 और बटा में हो जाएगा प्रिंसिपल और इंटू में रेट निकालना है तो टाइमिंग से भाग देना पड़ेगा। यहाँ से अगर रेट SI का मान कितना है बोलिएगा 3 है, गुने में 100 बटा प्रिंसिपल का मान 5 हो गया, टाइमिंग का मान कितना 6 हो जाएगा। 3 एकम 3 और 3 दूना 6 और 5 दूना 10 मिलकर 1 0 कैंसिल हो, तो रेट जो होगा 10% होगा। कितना होगा 10%, सी नंबर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 61। कहते हैं किसी धनराशि पर 8 वर्षों के लिए साधारण ब्याज उस धनराशि का 4/5 है ना। वो देखिए पहले जो बात करेंगे टाइमिंग कितना दिया है, टाइमिंग दिया है 8 वर्ष, ठीक है। साधारण ब्याज मतलब SI, धनराशि मतलब प्रिंसिपल कितना दिया है 4/5 है, ठीक है। देखिए धनराशि अगर 5 है, जो सबसे नज़दीक रहा था नीचे वाला, तो धनराशि 5 हुआ तो साधारण ब्याज 4 हो गया, ठीक है। साधारण ब्याज 4 हुआ। तो वार्षिक दर ज्ञात करिए, मतलब यहाँ पर भी रेट ही आपको निकालना है ना। तो यहाँ से रेट पर फार्मूला लगाइएगा, SI गुने में 100 हो जाएगा, बटा में प्रिंसिपल गुने में टाइम होगा। SI का मान कितना है 4 गुने में 100 और बटा में प्रिंसिपल का मान हो जाएगा आपको 5, ठीक है। 5 गुने में टाइमिंग का मान 8 हो गया। 4 एकम 4, 4 दूना 8, 5 दूना 10 मिलकर 1 0 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से रेट का मान कितना होगा 10%। ऑप्शन नंबर इसका 6 सही जवाब होगा। आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके आपको 61 तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके अगले वीडियो जो है अगले क्लास में देखेंगे। जब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कोई दिक्कत अगर हुआ तो 1 से 61 के बीच में, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।